और इसी के साथ और एक गोल, यानी कि पूरे इस टूर्नामेंट में तीसरी गोल करता हुआ और सॉरी जर्सी पहने खिलाड़ी रंजीत मार्टी जो इस टीम के कप्तान है, इस टीम को लीड करते हुए, लेकिन वहां पर बॉल हमारे कमेटी के जितने भी लड़के हैं समय हो चुकी है, आप मसूल लेने के लिए हमारे डीएम गुदेम की तरफ अपना कदम बढ़ाते हुए चलेंगे। कमेटी के लड़के वसूली को लेकर ध्यान देंगे और इसी के साथ इस खेल का आरंभ होता हुआ 15 नंबर जर्सी पहने शुरुआती चरणों में आक्रमण किए थे, गोल पोस्ट में लगने के बाद बॉल बाहर निकलती हुई, हालांकि यहाँ पर एक तो ये खेल का पहला हाफ चलता हुआ और ये काफी हाई वोल्टेज मैच है और दोनों टीमें जो है गोल के अंतर से जीतने का प्रयास करेंगे। देखना पड़ेगा कौन सी टीम में सबसे ज्यादा गोल कर पाती है, उनको कम से कम 4 गोल करना पड़ेगा, यानी कि अगर बात की जाए जय मां काली की तो उनको कम से कम 3 गोल करना पड़ेगा अगर सीधा फाइनल में प्रवेश करना है। और वही तुईपीर एफसी की टीम को कम से कम 2 गोल करना पड़ेगा अगर फाइनल में प्रवेश करना पड़ेगा तो करना है तो फिलहाल यहाँ पर आक्रमण करने का प्रयास करता हुआ काफी बेहतरीन क्रॉस द लाइन चकमा देने के बाद राइट आउट का प्रसाद खिलाड़ी के लिए पास निकाले है जरूर, और ये निश्चित रूप से एक फाउल का इशारा होगा। देखना पड़ेगा क्या कुछ डिसीजन लेंगे रेफरी महोदय जी गोलकीपर के लिए, क्या वो अपनी टीम का बचाव कर पाते हैं या नहीं। और ये काफी सुंदर मैच और इसी के साथ पहली बढ़त, पहली गोल करता हुआ और इसी के साथ पूरे टूर्नामेंट में 2 गोल करती हुई काफी बेहतरीन जबरदस्त तरीके से मैनेज किए थे। देखना पड़ेगा पहने हुए किस्तो हंसदा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था ये काफी जबरदस्त खिलाड़ी है किस्तो हंसदा 14 नंबर जर्सी पर, जिन्होंने अपनी टीम के लिए पहली बढ़त हासिल करता हुआ और यहाँ पर निश्चित रूप से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे जय मां काली के खिलाड़ी, लेकिन इसी बीच ये बॉल को क्रॉस द लाइन चकमा देने के बाद गोल का बदला गोल से देने के लिए प्रयास करता हुआ, संघर्ष करता हुआ, मेहनत करता हुआ तुईपीर एफसी के खिलाड़ी। देखना पड़ेगा राइट आउट से आक्रमण करने का प्रयास करेंगे जरूर, आक्रमण किए हैं, वहां पर डिफेंडर मौजूद थी, बॉल को क्लियर करने में सफल होता हुआ गिरते पड़ते आक्रमण करने का प्रयास किए थे, गोल करने का प्रयास किए थे, लेकिन लगातार दूसरे गोल की तलाश करता हुआ, लेकिन इसी बीच फाउल का इशारा रेफरी महोदय द्वारा और यहाँ पर जल्द से जल्द तुईपीर एफसी की टीम को भी गोल का बदला गोल से देना पड़ेगा अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो, लेकिन यहाँ पर लगातार दूसरी गोल की तलाश करता हुआ जय मां काली के खिलाड़ी। देखना पड़ेगा और ये काफी सुंदर मैनेज किए थे जरूर, लेकिन वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद हंसता लगातार अपनी टीम के लिए काफी बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए जो 14 नंबर जर्सी पहने हुए जय मां काली के खिलाड़ी किस्तो हंसदा जो इस बड़े टूर्नामेंट में बड़े मुकाबले में पहली गोल करता हुआ अपनी टीम के लिए। लेकिन वही अगर बात की जाए सॉरी तुईपीर एफसी की तो ये भी आक्रमण कर सकती है, अपनी टीम को बराबरी पर ला सकती है, उनके पास भी काफी समय है, अपनी टीम को बराबरी पर ला सकते हैं। और लेकिन ये निश्चित रूप से एक अनचाहा हैंडबॉल हो गया उनसे और यहाँ पर एक सुनहरा मौका मिलता हुआ तुईपीर एफसी की टीम को। आओ जय मां काली, आओ
देखना पड़ेगा कि अपनी टीम के लिए अपनी टीम को बराबरी पर ला पाते हैं या नहीं। तो फिर एफसी के खिलाड़ी ये कहना बड़ा मुश्किल, लेकिन जय मां काली के गोलकीपर के लिए एक और ये गलत तरीके से यानी कि गलत पास दे बैठे और इस तरीके से पुनः एक बार किस्तो हालांकि गलत उनसे बॉल छूट चुकी है और इस तरह से पुनः एक बार तुइबिर एफसी के नियंत्रण में बॉल अपने नियंत्रण में रखते हुए लेफ्ट आउट से आक्रमण करने का प्रयास, बॉल पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हुए लेकिन बॉल चली गई सीधी टच लाइन के बाहर और इस तरह से कोई खतरा नहीं। ये खेल का पहला हाफ चलता हुआ और खेल के पहले हाफ में जय मां काली की टीम 1-0 की बढ़त बना चुकी है, लेकिन यहाँ पर लगातार दूसरे गोल की तलाश करता हुआ जय मां काली के खिलाड़ी देखना पड़ेगा क्या कुछ कर पाएंगे। काफी बेहतरीन बोनस पास दिए थे जरूर, लेकिन गलत पास दे बैठे और इस तरह से पुनः एक बार पलटवार करने के लिए तैयार तुइबिर एफसी के खिलाड़ी। एक खिलाड़ी को चकमा देने के बाद क्रॉस द लाइन राइट आउट कर अपने साथी खिलाड़ी के लिए पास निकालते हुए बॉल लगभग सेंटर लाइन मध्य रेखा के आसपास मंडराता हुआ समानांतर पास अपने साथी खिलाड़ी के लिए राइट आउट आक्रमण करने का प्रयास करता हुआ देखना पड़ेगा क्या कुछ कर पाएंगे। तुइबिर एफसी के खिलाड़ी वहां पर खिलाड़ी मौजूद मिडफील्डर को चकमा देने के बाद हेडर द्वारा गोल करने का प्रयास किए थे जरूर, लेकिन वहां पे गोलकीपर काफी चौकन्ने जय मां काली के लिए। पुनः एक बार समानांतर पास जय मां काली के नियंत्रण में बॉल अपने नियंत्रण में रखते हुए बॉल आगे की ओर उछालते हुए लेफ्ट आउट अपने साथी खिलाड़ी के लिए 7 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी रंजीत मार्टी जो इस टीम के कप्तान है, इस टीम को लीड करते हुए, लेकिन वहां पर बॉल से और ये एक फॉल का इशारा देते हुए गलत तरीके से बॉल पर नियंत्रण रखने का खामियाजा भुगतना पड़ा। तो देखना पड़ेगा क्या कुछ क्या अपनी टीम को बराबरी पर ला पाते हैं या नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये काफी हाई वोल्टेज मैच है। अगर जय मां काली की टीम को सीधा फाइनल में प्रवेश करना है तो कम से कम 2 गोल करना पड़ेगा, तभी जाके वो फाइनल के लिए दावेदारी पेश करेंगे। और वही अगर बात की जाए तुइबिर एफसी की टीम को तो फिलहाल तो इसमें मैच में बने रहने के लिए उनको कम से कम बराबरी पर लाना पड़ेगा और बराबरी पर लाएंगे जरूर, लेकिन वो भी 3 गोल करके ब्लैक बाबा की टीम के बराबरी पर आ जाएंगे, यानी कि वो भी फाइनल के लिए अपना दावेदारी पेश करेगी। तो इसलिए उनको कम से कम किसी भी कीमत पर गोल का बदला गोल से देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आक्रमण किए, दूर से आक्रमण किए थे, लेकिन गोलकीपर ने किसी तरीके से बॉल को क्लियर कर दिया। अन्यथा यहाँ पर निश्चित रूप और इसी बीच कॉर्नर किक का मौका मिलता हुआ एक खिलाड़ी को चकमा देने के बाद देखना पड़ेगा क्या लगातार दूसरी गोल कर पाते हैं या नहीं। बैक पास 15 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी पुनः एक बार क्रॉस द लाइन चकमा देने के बाद काफी बेहतरीन तरीके से ड्रिबलिंग करने के बाद फॉरवर्ड पास दिए थे जरूर, लेकिन वहां पे डिफेंडर मौजूद और इस तरह से पुनः एक बार 15 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी राइट आउट से आक्रमण करने का प्रयास क्रॉस द लाइन चकमा दिए थे जरूर, लेकिन वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और इस तरह से गोलकीपर को बॉल अपने रिसीव में लेने पर कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुई और इस तरह से कोई खतरा नहीं। तुइबिर एफसी की टीम को ये खेल का पहला हाफ चलता हुआ और रेफरी महोदय के मासूला से टीम में सब कमेटी मेंबर को सब निपाते वो कमेटी बाबू हुजूर ने और यहाँ पर लगातार दूसरे गोल की तलाश करता हुआ आक्रमण किए थे जरूर, लेकिन वहां पर डिफेंडर मौजूद और किसी तरीके से बॉल को क्लियर करने में सफल होता हुआ और बॉल पर कब्जा जमाने का प्रयास करते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी इस पर कामयाब होता हुआ। तुइबिर एफसी के खिलाड़ी बॉल को फॉरवर्ड पास देने में कामयाब होता हुआ। तुइबिर एफसी के नियंत्रण में बॉल पर कब्जा जमाने का प्रयास करते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी, लेकिन इस बीच तुइबिर एफसी के खिलाड़ी बॉल पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते हुए, लेकिन बॉलर से छीन ली गई और इस तरह से पुनः एक बार 15 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी सन्नी माजी जो जय मां काली के खिलाड़ी है, पास फॉरवर्ड पास करना पड़ेगा, बॉल लगभग सेंटर लाइन के आसपास, पुनः एक बार लेफ्ट आउट अपने साथी खिलाड़ी के लिए पास निकाले थे जरूर, लेकिन वहां पे डिफेंडर मौजूद
देखना पड़ेगा बॉल पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी। 8 नंबर 10 से पहले खिलाड़ी ताला सोरेन जो अभी तक वो भी अपने टीम के लिए गोल कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में, और अपने साथी खिलाड़ी के लिए पास निकालते हुए पुनः समर्थन पास लगातार दूसरी गोल की तलाश करता हुआ। देखना पड़ेगा क्या कुछ कर पाएंगे, और काफी बेहतरीन शॉट जरूर किए हैं, और इसी के साथ लगातार दूसरी गोल करता हुआ जय मां काली के खिलाड़ी काफी बेहतरीन जबरदस्त तरीके से उसको बराबरी पर ला चुके हैं। जो अभी तक ब्लैक बाबा के नाम से टीम यानी कि ब्लैक बाबा की जो टीम है वो 3-0 की बढ़त बनाई थी इस पूरे टूर्नामेंट में, जो फाइनल के लिए दावेदारी पेश की थी। अगर जय मां काली को सीधा फाइनल में प्रवेश करना है तो कम से कम और 1 या 2 गोल करना पड़ेगा, और अगर 1 गोल भी करते हैं तो वो उनका 4 गोल हो जाएंगे इस टूर्नामेंट में, जिससे वो सीधा फाइनल में प्रवेश करने के लिए दावेदारी पेश करेंगे। तो देखना पड़ेगा क्या कुछ कर पाएंगे, लेकिन पलटवार करने के लिए यहाँ पर तो BRFC के खिलाड़ी, लेकिन वहां पे डिफेंडर मौजूद है। खिलाड़ी को चकमा देने के बाद बॉल को नियंत्रण में रखते हुए बढ़िया तालमेल के साथ, लेकिन वहां पे डिफेंडर मौजूद। देखना पड़ेगा कब दूर से आक्रमण किए थे जरूर, लेकिन गोलकीपर को भेजने में नाकामयाब है। अब पुनः एक बार तो BRFC के पैर में बॉल, लगातार तीसरे गोल की तलाश करता हुआ बेहतरीन ड्रिबलिंग, खिलाड़ी को चकमा देने के बाद, और गोलकीपर आगे की ओर निकल चुके थे। शायद ये गोल करते तो निश्चित रूप से वो फाइनल के लिए दावेदारी पेश करते, लेकिन अभी भी काफी समय है। अपनी टीम को लगातार तीसरी गोल दिला करके इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट गोल का अपने नाम करें, लेकिन इसी बीच बॉल चलेगी सीधी टच लाइन के बाहर। हालांकि अभी भी तो BRFC के पास काफी समय है गोल का बदला गोल से देने के लिए। मैंने ऐसे टीमों को देखा है कि 3-3 गोल खाने के बाद 3 गोल को भी ड्रॉ कर चुके हैं, और उसके बाद, और ये निश्चित रूप से एक फॉल का इशारा होगा, 3-3 गोल को भी ड्रॉ करने के बाद जीतने वाली टीमों को मैंने देखा है। तो इसलिए आप कभी भी हताश ना हो, क्योंकि आप भी बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दिखाते हो कुछ भी, क्योंकि फुटबॉल का जो खेल होता है ये अनिश्चितताओं का खेल है। जब तक रेफरी महोदय का यानी कि अंतिम व्हिसिल न बज जाए तब तक ये कहा नहीं जा सकता है कि कौन सी टीम जीतेगी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल लगातार तीसरी गोल की तलाश करता हुआ एक खिलाड़ी को क्रॉस लाइन चकमा देने के बाद राइट आउट से आक्रमण करने का प्रयास करता हुआ जय मां काली के खिलाड़ी, वहां पर डिफेंडर मौजूद है। देखना पड़ेगा क्या कुछ कर पाएंगे। 2 खिलाड़ी को चकमा देने के बाद तीसरे खिलाड़ी को भी चकमा देने का प्रयास किए थे जरूर, लेकिन वहां पर बॉल उनसे छीन ली गई, और इस तरह से पुनः एक बार कलात्मक तरीके से चकमा देने का प्रयास किए हैं, लेकिन मजबूरन समनजर पास देने में कामयाब होता हुआ BRFC के खिलाड़ी। लेकिन इसी बीच पुनः एक बार दूर से आक्रमण किए थे, लेकिन गोलकीपर को भेजने में नाकामयाब। दोनों टीमें काफी मेहनत संघर्ष करते हुए, और कहते हैं कि जो पानी से नहाता है, जो पानी से नहाते हैं वो केवल लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो देखना पड़ेगा जो जय मां काली के जो समर्थक हैं गिरते पड़ते पलटते हुए काफी उत्साहित है जय मां काली के समर्थक, लेकिन ये बात बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि BRFC के खिलाड़ी भी काफी मजबूत, आते पर ये भी आक्रमण कर सकती है, यानी कि गोल का बदला गोल से दे सकती है। लेकिन लगातार तीसरे गोल की तलाश में यहाँ पर मौका बनेगा, वहां पर डिफेंडर मौजूद थी, हालांकि किसी तरीके से बॉल को क्लियर करने में सफल होता हुआ, लेकिन और ये मौका बनाने का प्रयास और
इसी के साथ बेहतरीन गोल, काफी जबरदस्त गोल, और इसी के साथ इस पूरे टूर्नामेंट में 4 गोल होती हुई और ग्रुप ए का जो हाईएस्ट गोल था उसको क्रॉस करते हुए, तो अभी जो गोल 16 नंबर जर्सी पहने हुए यानी कि विजय हेम्ब्रम अपनी टीम के लिए गोल करते हुए। अभी भी समय है, और भी आप गोल करना चाहें तो बोल सकते हैं। पूरी तरह से एक तरह से स्टंप लगा दिया जाए कि आप ही फाइनल में प्रवेश करेंगे, तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा गोल करना पड़ेगा। लेकिन वही अब तुइबीर एफसी के लिए भी करो या मारो का मुकाबला है। अभी उनके पास काफी कम समय है गोल का बदला गोल से देने के लिए। और इसी के साथ और एक गोल, यानी कि पूरे इस टूर्नामेंट में तीसरी गोल करता हुआ, और सॉरी इस टूर्नामेंट में 5वां गोल होता हुआ। और ये उनके कप्तान हेलो दर्शकों पालन को सभी लाने तबारे के बताइए टीम ने समर्थक को जा सके दर्शक को टीम बार